नमस्कार। जब हम कंपनी के बारे में जान लेते हैं या किसी जॉब डिस्क्रिप्शन को पढ़ लेते हैं विज्ञापन देख के कि इस जॉब के लिए जो अपेक्षित अहर्ताएं हैं, जो इस जॉब के लिए ज़रूरी तकनीकी और सॉफ्ट स्किल्स हैं वो हमारे पास हैं, तो हम वहाँ अप्लाई करते हैं। सामान्यतः जो अप्लाई करने का तरीका है वो होता है सीवी। ये बहुत प्रचलित तरीका है और आज हर बच्चे ने अपनी एक सीवी बना रखी है। दूसरी, बहुत सारी कंपनियां अभी सीवी के साथ साथ एक शॉर्ट वीडियो भी आपसे मांगते हैं कि आप अपना एक शॉर्ट वीडियो बना के दें। तो अगर हम बच्चों की जब सीवी देखते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैं भी अपने ई फसल के लिए जब रिक्रूट करता हूं तो बहुत सारे बच्चे मुझे अप्लाई करते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे अप्लाई करते हैं जो ऑलरेडी किसी न कहीं काम कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग उसमें ऐसे भी होते हैं जो 10, 15, 20 साल का एक्सपीरियंस भी रखते हैं। तो जब ऐसे लोग अप्लाई करते हैं तो उनसे जो मूलभूत गलती होती है वो क्या गलती होती है कि वो अपनी सीवी को अपग्रेड नहीं करते हैं। जो पुरानी सीवी उनके पास पड़ी हुई है उसी को वो ईमेल करके भेज देते हैं या व्हाट्सएप पे भेज देते हैं। कई बच्चे बहुत केयरफुली सीवी नहीं बनाते हैं। वो अपनी सीवी में ऐसी चीज़ें लिख देते हैं जिनके बारे में उनको पता नहीं होता है। ख़ास तौर से जब हम हॉबीज़ के बारे में लिखते हैं तो हम बहुत रूडिमेंट्री चीज़ें लिखते हैं कि हमें रीडिंग, ट्रैवलिंग, फोटोग्राफी, इस तरह के शौक़ है। ये कोई हॉबी नहीं है जो आपके उस पर्टिकुलर जॉब से रिलेट कर रही है। या कोई लिखेगा कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ या फुटबॉल खेलता हूँ, उनसे जब इंटरव्यू में वो पूछता है कि आपने क्या किया है इसमें, तो वो पता लगा कि मैं तो अपने मोहल्ले में ही खेल रहा था, मुझे और कुछ ज़्यादा पता नहीं है। या जो रीडिंग हॉबी लिखते हैं उन्हें ना तो किताबों के नाम पता होते हैं और ना वो पढ़ते हैं वास्तव में, या फोटोग्राफी या ट्रैवलिंग कर रहे हैं। तो आपकी जो सीवी है वो आपका पहला व्यक्तित्व है। आप जो लार्जर देन लाइफ हैं, अपने आप को बताना चाहते हैं, सब कोई आपसे मिला नहीं है, पर सीवी आपका पहला संदेश लेके जाती है कि आप क्या हैं। तो कोई भी कंपनी का जो एचआर डिपार्टमेंट है जब वो छांटता है तो वो सबसे पहले आपकी सीवी ही छांटता है। वो आपको नहीं मिला है, आपका फ़ोटो भी उसने नहीं देखा। हालांकि अब कई लोग अपनी सीवी में अपना फ़ोटो छाप देते हैं, पर वो एक अच्छी चीज़ है, उससे आपके व्यक्तित्व के बारे में पता लगता है कि आप किस तरह के दिखते हैं। पर आपको अपनी सीवी का हर कॉलम बहुत केयरफुली भरना चाहिए और पर्पजली भरना चाहिए कि आप वो क्यों लिख रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो आपने लिख दिया है कुछ भी। आपको कोई अनुभव आप लिखते हैं, कोई काम करना लिखते हैं, फिर आपने वो काम नहीं किया है, अगर उसके बारे में पूछा जाता है तो आप कोई जवाब नहीं दे पाते हैं। तो ऐसी चीज़ें सीवी में लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये आपके इन्फॉर्मेशन में गलत जानकारी देने का आप पे आरोप होता है। और कई बार तो ऐसे भी होता है, मेरे पास कई सीवी ऐसी आई, जैसे एक बच्चे ने मुझे अप्लाई किया, उसमें मिनिमम क्वालिफ़िकेशन थी बीएससी एजी, उनने बीएससी एजी लिखा। हमने उनका इंटरव्यू किया, हमने उनको सिलेक्ट किया। बाद में जब वो ज्वाइन करने आए, उनसे पेपर मांगे कि मार्कशीट दीजिए, तो वो बोले कि नहीं सर मैं तो बीए हूँ। तो इतनी गलती करने, अरे नहीं मैंने अपने दोस्त को सीवी बनाने दिया था, उसने मेरा बीएससी एजी लिख दिया। ये बात जमती नहीं है, ये हजम नहीं होती बातें। तो सीवी में जो भी आप लिख रहे हैं वो बहुत केयरफुली आपको लिखना चाहिए। और जब भी आप सीवी कहीं भेजें तो कभी भी पुरानी सीवी मत भेजिए, उसको अपडेट करके भेजिए। जैसे बहुत सारे लोग कई कंपनियां छोड़ चुके होते हैं पर वो अपनी सीवी में अपडेट नहीं करते हैं। वो कहाँ काम कर रहे हैं वो भी अपडेट नहीं करते हैं। हो सकता है जब उनके पास काम नहीं था उनने सीवी बनाई और वो ही सीवी भेज दी, जब वो इंटरव्यू देते हैं तो वो बोलते हैं कि मैं फलानी जगह काम कर रहा हूँ, वो चीज़ सीवी में नहीं लिखी होती है। इसी तरह बहुत सारे लोग जब उनसे उनके पुराने पैकेज के बारे में पूछा जाता है तो गलत जानकारी देते हैं। फिर वो कहेंगे कि साहब मुझे तो कैश मिलता था, या वो मुझे पे स्लिप नहीं देते थे, या उनने मुझे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं दिया।
तो ऐसी कंपनियों में काम करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी जानकारी देने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसका प्रूफ आप नहीं दे पा रहे हैं, जो स्किल आपने एक्वायर नहीं की है, केवल दिखाने के लिए अगर वो आप सीवी में लिख देंगे तो आप इंटरव्यू तक जा सकते हैं, फिर इंटरव्यू में आप रिजेक्ट हो जाते हैं। तो सीवी बनाना अपने आप में एक कला है, उसमें क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, किस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस जॉब के लिए, तो हर एक सीवी मॉडल नहीं हो सकता, वो हर बार के लिए आपको अलग अलग उसमें चीज़ें लिखना पड़ेंगी। एक व्यक्ति बहुत सारी चीज़ें जानता है, बहुत सारी चीज़ें कर सकता है, पर जिस कंपनी में आप सीवी भेज रहे हैं उनका एम क्या है, वो किस तरह की जानकारी है आप में, या कौन सी तरह की स्किल आप में देख रहे हैं, वही चीज़ें आपको उन्हें कम्युनिकेट करना है। उनको फालतू की चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता है। तो बहुत ज़्यादा जानकारी भी मत दीजिए, बहुत कम जानकारी भी मत दीजिए, और गलत जानकारी तो कभी मत दीजिए। जिनका जवाब आप इंटरव्यू में दे सकें, जिनको आप प्रमाणित कर सकें, वही चीज़ें आपको सीवी में लिखना चाहिए। तो सीवी बनाना अपने आप में एक बड़ा टेक्निकल काम है, और ई फसल ट्रेनिंग सेंटर कर्मा सेतु इस तरह का गाइडेंस आपको देता है। तो कभी भी आपको अगर ज़रूरत है तो आप ई फसल कर्मा सेतु से कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको गाइड कर सकते हैं उनके लोग कि किस तरह से आपको अपनी सीवी बनाना है, किस तरह से आपको अप्लाई करना है। अगर शॉर्ट वीडियो बनाने की बात है तो उस शॉर्ट वीडियो को कितने मिनट सेकंड का होना चाहिए, उसमें क्या बात आपको बोलना है क्या बात नहीं बोलना है, कहाँ खड़े होकर बनाना है, कैसे रिकॉर्डिंग करना है, वहाँ लाइटिंग कैसे होना चाहिए, ये सब चीज़ें आपको थोरोली पता होना चाहिए, ताकि आपकी सिंसियरिटी पता लगे। क्योंकि इसी से आपके व्यक्तित्व के बारे में अंदाज लगाया जाता है, इसी से आपके व्यक्तित्व के बारे में निर्णय लिया जाता है, और जॉब ऑफर करते समय ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। तो आपको इन चीज़ों का ख्याल अपने इस सब डॉक्यूमेंट तैयार करते समय करना चाहिए। दूसरे, जब आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है तो आप टाइम लेके इंटरव्यू दीजिए। आपके हाथ में पूरे कागजात होना चाहिए, आपकी खुद के सीवी होना चाहिए या सर्टिफिकेट्स होना चाहिए जिनके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्योंकि आजकल ज़्यादातर जो इंटरव्यू हैं वो ऑनलाइन होते हैं, वो तो या तो गूगल मीट पे होते हैं, या जूम पे होते हैं, या व्हाट्सएप के वीडियो कॉलिंग पे होते हैं। तो आपको इसके लिए तैयार होना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बाज़ार में खड़े हुए हैं, अंडरवियर पहन के ही खड़े हुए हैं, कोई जानकारी आपको नहीं है। कई लोग तो मोटरसाइकिल चलाते चलाते इंटरव्यू देते हैं, कोई बाज़ार में है, कोई बाथरूम में बैठ के इंटरव्यू दे रहा है। तो इससे आपकी जॉब लगने वाली नहीं है। आप अगर सोचें तो इन सब चीज़ों को आपको बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, और ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखते हैं, माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं, और इनका बहुत असर होता है। तो अगर आप अप्रोप्रिएट जगह पे नहीं है, अप्रोप्रिएट पोजीशन में नहीं है, तो आप उनसे रिक्वेस्ट करिए कि सर मैं इतने बजे इस दिनांक को अवेलेबल हूँ, आप मेरा इंटरव्यू शेड्यूल कर लें। तो बजाय गलत जगह पे खड़े होके और गलत परिस्थितियों में इंटरव्यू देने से अच्छा है कि आप पूरी तैयारी के साथ इंटरव्यू दें। तो उससे क्या है कि आपकी सीरियसनेस, सिंसियरिटी पता लगती है, आपकी स्मार्टनेस पता लगती है, आप इस जॉब को कितना डेस्परेटली देख रहे हैं। कई लोग बहुत कैजुअल इंटरव्यू देते हैं, हाँ साहब ठीक है कर लेंगे, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, मैंने तो अभी कुछ किया नहीं है, पहला इंटरव्यू है। अरे इस तरह से बातें करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपने अप्लाई किया है और कोई टाइम निकाल के आपका इंटरव्यू ले रहा है तो आपको भी उतना ही तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि जो इंटरव्यू ले रहा है वो भी तैयारी के साथ ही ले रहा है। बिना तैयारी के कोई भी कंपनी आपका इंटरव्यू नहीं लेती है। तो वहाँ आपको बहुत सीरियस और सिंसियर होके ही आपको अपने आप को प्रस्तुत करना है, और तब आप इंटरव्यू दीजिए। इसके बारे में अगर और जानकारी आप चाहते हैं तो आप कर्मा सेतु ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ई फसल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको और गाइड कर सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।